राधे राधे दोस्तों, राधा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एक्सरसाइज 4.5 हम लोग कर रहे थे और एक्सरसाइज 4.5 का हम लोग का टाइप सेकंड चल रहा था और टाइप सेकंड का हम लोगों ने कैटेगरी सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को कैटेगरी थर्ड बनाना है, ठीक है। कैटेगरी थर्ड, तो कैटेगरी थर्ड में है कि x³ + y³ + z³ -3xyz के रूप के व्यंजक का मान निकालने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसका 19 नंबर करते हैं। तो 19 नंबर है x³ -8y³ -36xy -216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2y + 6 है। x का वैल्यू दिया है 2y + 6, तो निकालना है हम लोगों को x³ -y³ 8y³ -36xy -216 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो चलिए हेडिंग पे ले देते हैं। तो हम लोग का है एक्सरसाइज 4.5, ठीक है, और है टाइप सेकेंड और कैटेगरी चल रहा है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड तो हो चुका है, कैटेगरी है थर्ड। 19 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है क्वेश्चन कि x³ -8y³ -36xy -216 का मान निकालना है, ठीक है। और x का वैल्यू दिया है 2y + 6, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला का यूज कौन सा करना है? तो x³ + y³ + z³ -3xyz, ठीक है। इस व्यंजक का प्रयोग करके हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है फ्रेश, तो चलिए निकालते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो x³, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़े थे x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz और माइनस में zx, ये एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था हम लोग का, ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू x + y + z इंटू, ठीक है, यहाँ बड़ा कोष्टक देते हैं, इंटू x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए करते हैं। तो चलिए प्रश्न के अनुसार आप देखते हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न क्या है हम लोग का? x³ -8y³ -36xy और माइनस में 216। तो x³ यानी कि x का क्यूब ऐसे है, और यहाँ पे -8y³ है, ठीक है। यानी कि प्लस में फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस में -2y का होल क्यूब है, ठीक है। और तीसरा है z यानी कि 216, यहाँ पर भी माइनस में आगे दिया है, यानी कि यहाँ भी फॉर्मूला में प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा -6 का होल क्यूब, ठीक है। अब और माइनस में होता है 3xyz। तो 3 फॉर्मूला का x है x, y है -2y और z है -6। देखते हैं गुणा करने में 36 आता है कि नहीं। तो 6 दूनी का 12, 12 तियाँ 36। चिन्ह देख लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस मिलके माइनस। तो यहाँ पर माइनस में 216 ही दिया हुआ है, यहाँ पे 36, ठीक है, और xy तो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये वाला फॉर्मूला लिए थे 1/2 और ये xyz वाला, इसको रख लेते हैं, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला पे रखते हैं। तो फॉर्मूला है 1/2,
ठीक है। इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स के जगह पे एक्स है, ठीक है, वाई के जगह पर क्या है -2y और प्लस में जेड के जगह पर है -6, ठीक है। कोष्ठ बंद कर देंगे, फिर बड़ा वाला कोष्ठक देंगे। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि x के जगह पर x है और y के जगह पर है -2y, ठीक है। x के जगह पर क्या है x और y के जगह पर है ये फॉर्मूला वाला माइनस, और यहाँ पर है माइनस में 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो y के जगह पर है -2y और माइनस में जेड है -6 का होल स्क्वायर। फिर प्लस में जेड माइनस एक्स, तो जेड है -6 माइनस एक्स के जगह पर एक्स ही है, तो इसका होल स्क्वायर। अब बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। अब पहले चिन्ह को देख लेते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2y, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, कोष्ठ बंद कर देंगे। फिर अब बड़ा वाला कोष्ठक का देखते हैं, तो यहाँ पर x ठीक है, माइनस माइनस गुणा होके प्लस 2y का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे ठीक है और यहाँ पर -2y और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में है -6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोष्ठक बंद। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो मान हम लोग पुट करेंगे। तो x का मान कितना दिया था 2y प्लस 6, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2y प्लस 6 को हम लोग रख देंगे। तो ये 1/2 हो गया और x के जगह पर रखेंगे 2y प्लस 6, फिर माइनस में ये वाला 2y और माइनस में 6। कोष्ठ में अब जहाँ जहाँ x है सबको रख देते हैं। तो x है तो यहाँ पर 2y प्लस 6 प्लस 2y का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर माइनस में 2y प्लस 6 है, यहाँ तो x है नहीं, और यहाँ पर माइनस में 6 और माइनस में x के जगह पर 2y प्लस 6, ठीक है। ऐसे कोष्ठक में करते हैं क्योंकि x का मान इतना है। फिर कोष्ठक बंद, स्क्वायर होल स्क्वायर और क्लोज कर देंगे। आगे 1/2 इंटू 2y और -2y दोनों कट जाएगा, एक जैसा है और अपोजिट चिन्ह में है, और यहाँ भी 6 कट जाएगा, तो ये तो 0 हो गया है ना। यहाँ पर गुणा में डायरेक्ट 0 लिख देते हैं और यहाँ पर ये सब, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या मतलब है इस सब से, क्योंकि गुणा में यहाँ पर तो गुणा है, तो गुणा में अगर 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया आंसर। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, इधर से गुणा करेंगे चाहे इधर से गुणा करेंगे सबको ये 0 बना देगा। तो 19 का आंसर क्या आ गया हम लोग का 0। आ रहा है समझ में? कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 के साथ गुणा होगा तो 0। तो ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा मैंने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान याद करना है। यदि पहला नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस b प्लस c का मान दिया है 14 और a² प्लस b² प्लस c² का मान दिया है 68, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बनाना है इसको भी, चलिए बनाते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc का वैल्यू निकालना है। जहाँ पहला नंबर में दिया है कि a प्लस b प्लस c का मान दिया है 14 और a² प्लस b² प्लस c² का भी मान दे दिया है 68, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बना लेंगे तुरंत।
तो शायद आप लोगों को फॉर्मूला याद है, कितने बार हम लोग लिख चुके हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है ना। तो इसी में रख देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 14 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना का मान दिया है 68, और माइनस में है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसके आगे क्या दिख रहा है कि ये हम लोग का अभी बाकी है। तो 14 इंटू यहाँ पे कोष्ठ में 68 और माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना बच गया। तो इसको हम लोग कैसे गायब करें, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला होगा, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, चूँकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं, प्लस सी ए। तो ये आ गया ना ये वाला। अब यहाँ पर इसका वैल्यू तो हम लोग को फॉर्मूला में दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है और इसका भी वैल्यू दिया है। तो ये निकल जाएगा। तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल क्या होगा, ये यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चाहे माइनस ऐसे करके इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ये दोनों तीनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब 2 को भी इधर गायब कर देते हैं। तो 2 को गायब करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है ना, तो इधर 1/2 हो जाएगा इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, 14 का स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आया है, 68। तो 1/2 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस 68। तो 1/2 इंटू 16 में से 8 गया 8 में से 6 गया 2, 1 2 से कटा देंगे तो 2 छक्के 12 2 चौका 8 यानी कि 64, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकला, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकला 64, ठीक है। अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जहाँ छोड़े थे हम लोग सवाल को वहीं से। तो 14 था, कोष्ठ में 68 और माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इसी में पुट करते हैं। तो 14 इंटू 68 माइनस इसके जगह पर 64, तो 14 ठीक है, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो 14 चौका हो जाएगा 56। तो ये आ गया हम लोग का 20 नंबर का आंसर। इस चीज़ को हम लोग पहले करें, ठीक है, चाहे बाद में करें, बात सेम ही है। तो इसको आप पहले भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से सवाल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये वाला निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर इसको बनाएंगे तो भी बात सेम ही रहेगा, ठीक है। चलते हैं इसका दूसरा नंबर देखने। तो अब हम लोग देखेंगे 20 का दूसरा, तो वहीं वैल्यू निकालना है और मान यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है।
तो यहाँ पर दिया है मान a प्लस बी प्लस सी का जो 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है 26। ठीक है, किसी ने यहाँ पर पेन चला दिया है बुक में। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 26 है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो 20 का 2 नंबर, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया है 26। ठीक है, तो क्या निकालना है पहले हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। और क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग को ये चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में आता है ना। तो इसको निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है ना, तो इसको इधर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 26। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 26 दूनी का 52, घटा देंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9 और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 29। किसका वैल्यू निकला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 29। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला ये वाला बिठाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, एक ही में है सब। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी सवाल में 9 दिया है और गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाले हैं 29। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना था 26 था। तो 9 गुणे 29 में से 26 घटाएंगे 3, तो 9 तिया हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का 20 का 2 नंबर। आगे देखेंगे और क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालना है। और पहला नंबर में दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 45 है और एक्स वाई जेड का मान 40 है। 21 नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू निकालना है सब में, यानी कि दोनों में। और इसका पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 45 एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू 40। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है हम लोग के पास, तो एक्स वाई जेड का मान दिया है, ये निकालना है ना। तो एक्स वाई जेड का मान दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी दिया है। तो ये पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए भी लिख दिए हम, एक्स वाई। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को, ये भी दिया है ना, तो इसको भी हम लोग उधर ही कर देते हैं, यानी कि दाहिने साइड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3xy/z। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है ना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू। तो इसको भी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर देखेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही होगा। तो हम लोग को ये वाला निकालना है ना, तो ये दोनों का मतलब इसको निकालना है, तो इसको हम लोग बाएं साइड भेज देते हैं। तो इसको सीधा ही कर देते हैं, पहले इसको लिख लेंगे। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ऐसे आगे 2 है, इक्वल में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस में इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिखेंगे। अब 2 जो दिया है गुणा में, इसको इधर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर मान को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है 11 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जगह पे 45। 1/2 इंटू 11 का स्क्वायर, ये तो पूरा कोष्टक है ना ऐसे, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 45। 1/2 इंटू 11 में से 5 गया 6 और 11 में से 4 गया 7। कटा देंगे इसको तो आएगा 2 3 का 6 2 8 16 38 आएगा। जगह थोड़ा सा कम है इसीलिए ऐसे ही लिखाया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 38। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। अब ये जो है इसको हम लोग दूसरे साइड लिख के आगे बनाते हैं। तो इसको हम दूसरे साइड लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। आगे यहाँ से बनेगा, ये निकालना है हम लोग को और यहाँ पर पुट करना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया था, इसका मान दिया है 11। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया था, इसका मान दिया हुआ है 45। और हम लोग निकाले थे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 38। ठीक है, और माइनस में 3xy/z, तो 3 इंटू axy/z का भी मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 40। तो 11 गुणे इसको घटा लेंगे पहले, तो 15 में से 8 गया 7। ठीक है, यानी कि 45 में 38 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ तो प्लस होगा ना फॉर्मूला के अनुसार, यहाँ प्लस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो माइनस होता है ना, इधर माइनस में रहता है और दाहिने साइड आके प्लस में हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणे 40, तो ये हो गया 11 7 77 प्लस 40 दिया 120। अब दोनों को जोड़ देते हैं,
तो 7, 9 और 1 यानी कि 197। तो ये हो गया हम लोग का 21 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर प्लस था, आप लोग पहले फॉर्मूला में सुधार लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत से ही सही कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सुधार लीजिएगा, यहाँ प्लस कर लीजिएगा क्योंकि इधर माइनस में था ना पहले, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं इसका। तो 21 का 2 नंबर निकालना वही है, x³ + y³ + z³ और दिया क्या क्या है, तो x + y + z का मान 15 दिया है, xy + yz + zx का मान 71 दिया है और xy z का मान 10 दिया है। लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे तो x³ + y³ + z³ का मान निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस में xy + yz + zx। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 3xyz क्योंकि इधर था तो दाहिने साइड रख दिए हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे मान रखते जाते हैं सबका। तो x + y + z का मान दिया है 15, कोष्ट में x² + y² + z² का मान कितना निकाले थे अभी, 83 और xy yz और zx इसका मान कितना दिया है, 71। ठीक है, कोष्ट बंद और फिर प्लस में 3xyz कितना है, तो 3 × xyz का मान 10 है। तो 15 गुणे, ठीक है, 15 गुणे 83 में से 71 घटा देंगे तो 12 आएगा और प्लस में 3 गुणे 10। तो 15 और 12 का गुणा कर लेते हैं तो 12 × 5 = 60 का 0 हासिल 6। ठीक है, और 12 × 1 = 12 और 6 हो जाएगा 18, 180 और प्लस में 10 × 3 = 30। सबको जोड़ लेंगे तो 18, 180 और 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 210। तो ये आ गया हम लोग का 21 का 2 नंबर का आंसर। तो ये हो गया हम लोग का 4.5 कंप्लीट। तो 4.5 कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से सारा समझ में आया होगा। अगर कोई भी 1 से लेके पूरा 21 तक के बीच में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर मैं बोल रही हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।